हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। स्टेटमेंट 1 है हमारा, रेस्पिरेशन इज एम्फिबॉलिक पाथवे, और स्टेटमेंट 2 जो है वो गिवन है, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। जो ऑप्शंस गिवन है वो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस जो है गिवन है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पहले, वो हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली? जब हम ग्लूकोज को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन कर रहे हैं फॉर एटीपी, एनर्जी मतलब एटीपी, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो ये है हमारा ओवरव्यू फॉर रेस्पिरेशन। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि रेस्पिरेशन जो है एम्फीबॉलिक है, तो एम्फीबॉलिक क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा पाथवे जहाँ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, उसको हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर सब्सटेंसेस होता है। स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन होके फिर उन स्मॉलर यूनिट्स का ऑक्सीडेशन होता है, फिर उससे जो एनर्जी मिलती है, यूज होता है, यूटिलाइज होता है। या तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स से दूसरे रिएक्शंस में काम आते हैं, तो कैटाबॉलिज्म ये हो गया। और एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, दो सिंपल यूनिट्स मिलके जो लार्जर कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम दोनों कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक देख सकते हैं पाथवे, बिकॉज कैटाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, एंड जो एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक पाथवे, उसको एनर्जी चाहिए होता है। तो ऐसे दोनों जो है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है रेस्पिरेशन एज अ होल प्रोसेस होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो तो सही है हमारा। तो ये क्रॉस कर सकते हैं हम, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बोथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। तो अगर रेस्पिरेशन एक एम्फिबॉलिक प्रोसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें दोनों एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, that both statement 1 and 2 are correct. So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.